Welcome online data communication network lectures. In previous lecture we have seen the layer 1 physical layers and its responsibility. The first we have seen that the physical layer is responsible for uh, developing creating the information in a individual bits forms, and this information is in the form of zeros and one sequence, so that this individual bits can be used for transmitting the bits one hops to the next hop. And second is the physical characteristics of the interface and media. Third one is the representation of your bits in the sequence of ones and zeros. And next is the data rate. Data rate means a कितने अमाउंट की बिट स्ट्रीम रिसीवर ले सकता है, ये इसको सेंडर को मालूम होना चाहिए ताकि उसी अमाउंट पे वो डेटा को सेंड कर सके. सो ए बिट कैन बी सेंड इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज द डेटा रेट, बिट पर second. You have to require to synchronize your bits, and line configuration is the most important thing, where you have having one-to-one communications, or you have to multi-point communications, or you have to broadcast communication. So line configuration is the important scenario in the physical layer. Take this responsibility to provide you should be audible to all the others. एंड इसका एक ये भी काम है कि जितने एंड यूज़र से आप कनेक्ट हैं उसके और उसके बीच में कम्युनिकेशन करा सके. इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है फिजिकल टोपोलॉजी की, कि सिस्टम जो इंटरकनेक्ट है इंटरनेट से एक लिंक पे, वो किस टोपोलॉजीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या वो किस ओरिएंटेशन या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट से लॉजिकली कनेक्टेड है. फिर आता है ट्रांसमिशन मोड. ट्रांसमिशन मोड में फ्लो ऑफ आपका डेटा है, कि डेटा आपका सिंप्लेक्स में जा रहा है कि हाफ डुप्लेक्स में जा रहा है, या आपका डेटा आप जो सेंड कर रहे हैं उस डेटा को आप क्या कहते हैं इस फुल डुप्लेक्स के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं. So in this physical layer, we have go to see how fundamentally the position of this physical layer with respect to the transmission medium and the data links. जैसा कि हर एक लेयर के टास्क प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसे ही फिजिकल लेयर का भी टास्क प्रिस्क्राइब्ड है. सो आपने देखा कि जो सबसे नीचे की जो लेयर्स थी वो फिजिकल लेयर थी. यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो पहली जो ये लेयर है ये फिजिकल लेयर है, इसके ऊपर की लेयर डेटा लिंक लेयर है. यानी कि ये फिजिकल लेयर जो है डेटा लिंक लेयर से सर्विस लेगी, और फिजिकल लेयर जो आपका ट्रांसमिशन जो मीडिया है इसको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी. सो ट्रांसमिशन मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया ये इसको बिट स्ट्रीम को इसमें डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में सेंड करेगी. एक वेव फॉर्म जो होगा, जो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्मेट में होगा, ये इस पे प्रोपोगेट कराएगी. नाउ इस ये वाला जो एंड है ये आपका सेंडर एंड है. यहाँ पे ये आपका डेस्टिनेशन एंड है. ये है डेस्टिनेशन एंड.
सो जहाँ पे सिग्नल को सेंड करना है उसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक बड़ा वाला, ये जो आप बड़ा वाला बॉक्स देख रहे हैं, सबसे पहले हम इस बॉक्स को बनाते हैं। ये बॉक्स यहाँ पे और यहाँ पे गैप के साथ पूरा एक बॉक्स बनेगा, और जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि ये डेटा लिंक से आ रहा है, और नीचे वाला एरो इस ब्लॉक पे जो डेटा बिट स्ट्रीम है ये जा रहा है ट्रांसमिशन मीडिया को। और जो डिजिटल आपका डेटा है जो 0 1s के फॉर्म में है वो कन्वर्ट हुआ है डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में। डिजिटल डेटा, डिजिटल डिजिटल सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल है ये एक वेवफॉर्म के रूप में है जो एम्पलीट्यूड या वोल्टेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। इसी को हम सेंड करते हैं थ्रू दी ट्रांसमिशन मीडिया। अब आप देख रहे हैं इसके दो वोल्टेज लेवल है, एक 0 वोल्टेज लेवल है और एक आपका हायर वोल्टेज लेवल या 1 लीजिए या 5 वोल्ट लीजिए। इसी के बीच में इस सिग्नल्स को हम सेंड करते हैं। जब ये 5 वोल्ट होता है तब इसकी वैल्यू 1 होती है, जब ये 0 वोल्ट होता है तो इसकी जो बाइनरी वैल्यू होती है 0 होती है। ये बिट सीक्वेंस ही ट्रांसमिशन लाइन पे जाएगा। फिर यहाँ पे ये इसके क्या कहते हैं चैनल डिकोडर से ये डिकोड होगा। डिकोडिंग के बाद ये डिजिटल सिग्नल डिजिटल डेटा में चेंज होगा, और फिर ये आपके डेस्टिनेशन के डिकोडर से जो कि इस डिजिटल डेटा को बिट स्ट्रीम यानी कि बिट स्ट्रीम के ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जो बिट स्ट्रीम के ओरिजिनल फॉर्म में जो कन्वर्ट करेगा उस वही काम यहाँ की ये फिजिकल लेयर जो यहाँ पे भी होगी वो फर्स्ट फिजिकल लेयर, सेम लेयर यहाँ पे भी होगी फिजिकल। तो दोनों एंड पे सातों लेयर्स एक साथ वर्क करती है और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं। अब जो आपका यहाँ पे बिट स्ट्रीम्स आया है यही आपका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ओरिजिनल डेटा है जो कि आपने डेस्टिनेशन पे डिलीवर्ड किया है। और किस लेयर पे किया है? वो लेयर आपकी फिजिकल लेयर है। सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप, and the physical layer coordinate the function required to carry a bit stream over this physical medium, and it deals with the mechanical and electrical specification of interface and transmission media। तो दिस ट्रांसमिशन मीडिया से जो भी आपका क्या कहते हैं एंटीना लगा है, जो भी आपने यहाँ पे वायर्स यूज़ किए हैं, चाहे कोएक्सियल वायर हो या चाहे कॉपर वायर जो आपने यूज़ किए हो, और जो भी पावर सप्लाई आपने यहाँ पे यूज़ की हो, वो पावर सप्लाई भी यहाँ पे ये आपकी फिजिकल लेयर ही डिसाइड करती है। सो इट आल्सो डिफाइंड दी produce and the function that physical devices and interface have to perform this transmission to occur। ये एक काम इसका ये भी है कि ट्रांसमिशन हो सके इस एंड से दूसरे एंड तक, ये इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इस ट्रांसमिशन को करने के बाद जब ये डेटा अपने से ऊपर की अबव लेयर पे जाता है तो वहाँ पे हमारी दूसरी लेयर्स मिलती है। ये दूसरी लेयर्स जो है वो आप इस टेबल में देखें, ये है डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज़ देखनी है कि डेटा लिंक लेयर अगर ये सेंडर एंड पे है तो ये नेटवर्क लेयर से सर्विस ले रही है, और
फिजिकल लेयर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है. सो डेटा लिंक लेयर इज टेकिंग द सर्विस फ्रॉम द अपर थ्री लेयर. This third layer is network layer, and it's provide the service to the lower first layer, that is the physical layer. So now we move to see what are the main function and responsibility of the data link layer. Data link layer is responsible for moving the your frames from one hop to the next. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी जीरो वंस का ये आपका सीक्वेंस है, ये एक फ्रेम कहलाता है. दिस इज कॉल्ड दी फ्रेम्स, राइट. ये जीरोस, वन वन वन, जीरो 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 वन, ये भी जो भी डेटा है इसका जो सीक्वेंस है, ये आपका यहाँ पे 0 0 1 1 1 1 0 0. ये सीक्वेंस कितनी भी बड़ी हो सकती है. इस इंटायर्ड ब्लॉक को हम फ्रेम के नाम से जानते हैं. और जब ये डेटा डिजिटल के फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब हम इसको पैकेट बोलते हैं. और जब हमको स्पीड बढ़ानी होती है, हम इसी पैकेट के छोटे छोटे सेगमेंट्स कर लेते हैं. अगर आपका पैकेट है, इस पैकेट को छोटे छोटे डेटाग्राम्स के पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको बोलेंगे 1 पैकेट, इसको बोलेंगे 2 पैकेट, एंड इसको बोलेंगे 3 पैकेट, एंड सो ऑन. तो ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं बिट सीक्वेंस के, फ्रेम के, ये जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स की जो ये जो पैकेट्स हैं ये जो पैकेट्स हैं ये पैकेट डेटाग्राम कहलाते हैं, और इनकी नंबरिंग होती है. और data link layer is responsible for moving your this frames from one nodes. जितने भी एक जैसे मान लीजिए ये एक डेडिकेटेड कॉमन बस है, और इस पे एंड यूजर्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लगे हुए हैं. तो दिस आर दी कनेक्टिंग डिवाइसेस ए बी, दिस इज सी, दिस वन इज डी, ये आपका ई है. तो ये जो कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट रहेंगे. तो ये क्या करेंगे, अपने फ्रेम को उससे पहले पढ़ने वाले इस फ्रेम को, इसको पहले पास करेंगे. ये स्टोर करेगा, और जब देखेगा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये नहीं है, कोई और है, तो ये इसको पास करेगा. ये चेक करेगा इसका नहीं है, तो ये इसको पास करेगा. ये चेक करेगा तो इसको पास करेगा. इस ऑर्डर में ये वर्क करते हैं. होगा क्या कि जितने भी ये कनेक्टिंग हैं, इन सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को हम
नोड्स बोलते हैं। तो डेटा लिंक लेयर्स इनके और इनके बीच में मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इस डेटा लिंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो ट्रांसमिशन है एक एंड डिवाइस का दूसरे एंड डिवाइस तक, उस डेटा सिग्नल्स को एक फिजिकल लेयर से, जो फिजिकल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है उस बिट स्ट्रीम को, डिजिटल सिग्नल को दूसरे कनेक्टिंग जो एंड पॉइंट तक डेटा को मूव कराना, चाहे बीच में कितने भी इंटरमीडिएट्स पड़े। ये इसका काम है, इस ट्रांसमिशन के थ्रू इसको कैरी करना। तो पहले इस ट्रांसमिशन लाइन से ये जाएगा, फिर नेट पे ढूंढेगा कि किस एंड यूजर के पास जाना है। और डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? जो पैकेट है वो मूव करता रहे विद इन द नेटवर्क, वन होप टू द नेक्स्ट होप, वन होप टू द नेक्स्ट होप। अब जब इंडिविजुअल जो बिट स्ट्रीम पैकेट्स मूव करेंगे तो ये आते कहाँ से हैं? इट कमिंग फ्रॉम नेटवर्क लेयर, जो अपर लेयर है, थर्ड लेयर, और सेकंड लेयर आपकी डेटा लिंक लेयर है, और इस गोज टू दी फिजिकल। मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इट कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इफ यू टॉक अबाउट द सेंडर एंड गोज टू द फिजिकल लेयर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक फ्रेम एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं सेंडर से आ रहा है, और जो इंडिविजुअल जो सेंडर है वो सेंडर उस डेटा को कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, ये मेरा भेजा हुआ है, वो कैसे मानेंगे? तो उसके लिए एक एड्रेसिंग की जाती है विद इन दी सेम नेटवर्क, और ये एड्रेसिंग को बोलते हैं मल्टी एक्सिस कंट्रोल एड्रेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज physical address, that is also known as link address. So वो एक एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, और ये जो एड्रेसिंग है इस एड्रेसिंग को ही हम क्या कहेंगे? फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस और लिंक एड्रेस। दिस इज द फिजिकल एड्रेस। सो वो एक फिजिकल एड्रेसिंग जो एनआईसी कार्ड उस पर लगा हुआ है, उसकी फिजिकल एड्रेसिंग यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। और इस एनआईसी कार्ड को देखता कौन है? फिजिकल लेयर देखती है। सो मैक लेयर इज गिवन द मैक एड्रेसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो डेटा हम इस फ्रेमिंग कर रहे हैं, फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर डिवाइड दिस बिट स्ट्रीम्स जो which is received from the network layer into a manageable data unit is called the frames. So now you have doing the physical addressing. The frames can be distributed at a different system on this network. So data link layer is put a header before the this layer. तो क्या करता है वो? एक हेडर पुटअप करेगा, और वो हेडर का काम क्या है कि जो डिस्टिंग्विश करना, उस हेडर से हम क्या करेंगे? इस फ्रेम को यहाँ पे H फॉर हेडर, हेडर लेयर इज 2, और यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि इसकी मैक एड्रेसिंग हो गई है, ये इसको एड्रेस को डिफाइन करेगा। सो ये डिसाइड करना कि सेंडर और रिसीवर जो दोनों एंड पे हैं, ये एक सिस्टम में इस एड्रेस से ही अपने डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा रहे हैं विद इन दी सेम नेटवर्क। तो ये हेडर ही घूमेगा इस टोपोलॉजी में कनेक्टेड या इस कनेक्टिंग नेटवर्क्स में। सो इसके बाद क्या होगा कि जो डिफरेंट यूज़र इस नेटवर्क पे जो कनेक्टेड हैं
और जिनके बीच में जो शेयर हो रही है इंफॉर्मेशन, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, वो आप किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एंड पीसी लगी है और इस पे एक एंड पीसी लगी है। जब दो लिंक पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड हैं और इनके बीच में 100 मेगाबाइट्स बिट्स पर सेकंड है, तो इनके बीच में कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। इसमें जो डेटा जाएगा, जिस तरीके से ये फ्रेम यहाँ से सेंड होगा, उस डेटा रेट पे सेम यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे जो है, जो फ्लो है, यहाँ पे आपको फ्लो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो का कोई डिस्ट्रीब्यूशन, आपके डेटा का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। लेकिन यही डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है जब आपके सिस्टम में और तमाम दूसरे यूज़र्स कनेक्टेड हैं और ये यूज़र्स फिर कनेक्टेड है किस और दूसरे एंड ग्रुप के यूज़र से, और अगेन ये यूज़र्स कनेक्टेड हैं एक रिंग के टोपोलॉजी से। इस रिंग की जो टोपोलॉजी से कनेक्टेड यूज़र्स के बीच में भी एक नेटवर्क है। ऐसे नेटवर्क्स में अगर हम डेटा अगर बोलें तो हमको फ्लो करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस डेडिकेटेड लिंक में अगर 100 मेगाबाइट्स का डेटा है, तो ये डिवाइड हो जाएगा इन तीनों पे इक्वली। अब ये तीनों जो डेटा शेयर करेंगे, ये अमंग 33 पॉइंट समथिंग, 33 ये भी, 33 मेगाबाइट्स पर सेकंड ये भी, 33 बाइट्स मेगा पर सेकंड ये भी। अब यहाँ पे डेटा फ्लो और भी ज़रूरत पड़ जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही ये अपने नेटवर्क में ऊपर की तरफ ये पास जाएगा अलग इस कनेक्टेड नेटवर्क में, तो ये जो अमंग जो 100 जो मेगाबाइट्स है, अब ये इसके रिसोर्सेज जो इसमें कनेक्टेड है, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। अब हर एक इंटेंडेड जो आपके जो कनेक्टिंग जो डिवाइसेस लगी हुई है, अब इनके बीच में हर एक डेटा नाउ बिकम्स 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। देख लीजिए, जहाँ पे 3300 मेगाबाइट्स चाह रहा था, वहाँ पे फिर डिवाइड हुआ, फिर 33 हुआ, और फिर ये कनेक्टेड हो जाएगा, फिर ये अमंग द फिर ये डिवाइड होंगे, और फिर इस डेटा में ये सब 20 रिसोर्सेस 33 की जगह ये भी 20 मेगाबाइट्स रिसोर्स को लेंगे। अगेन जब ये डेटा इस से पास होकर इस रिंग पे जाएगा, तो यहाँ के जो यूज़र्स हैं ये भी इसमें ऐड होंगे और टोटल हो जाएंगे 9 यूज़र्स। तो अब इस 9 यूज़र्स का अगर आप डेटा देखेंगे, तो अब जो डेटा शेयरिंग हो रही है, वो डेटा शेयरिंग 11 मेगाबाइट्स, हर बार जो डेटा है, डेटा फ्लो चेंज होता जा रहा है। इसीलिए हमको इसके कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। हमको इसको हर बार चेक करना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज हैं ये कितने डेटा यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इसने भी कई विंडो खोले होंगे, तो ये टोटल 11 फिर इसी के अंडर में और कम होता जाएगा, तो इसकी स्पीड भी कम होती जाएगी, और ऐसे में एरर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एरर कंट्रोल भी होना चाहिए, क्योंकि डेटा एक बिट से एक कनेक्टिंग नोड से दूसरे कनेक्टेड नोड तक जा रहा है और उससे ये पास हो रहा है। जब ये पास होकर दूसरे कनेक्टिंग नोड्स पे जाता है, तो वहाँ पे बिट्स अपने आप अल्टरनेट एक बिट्स चेंज हो जाती हैं। तभी हम इसके एंड में एरर कंट्रोल करने के लिए एक ट्रेलर लगाते हैं। ट्रेलर ये T2 ये डिसाइड करता है कि एरर फ्री है। अगर ये चेंज हो गया तो T2 भी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अगर वहाँ पे फिक्स सीक्वेंस में 5 अगर वहाँ पे जीरोस काउंट करने के बाद लगाए हैं और वहाँ पे किसी की पोजीशन चेंज हो गई, तो T2 चेंज हो जाएगा। T2 से पता चलेगा उसमें एरर, तो फिर ये डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है
इसको एरर करेक्शन और डिडक्शन के लिए। फिर दूसरी बात है एक्सेस। एक्सेस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि हम कितने बड़े नेटवर्क में हम हैं और हमारे को कनेक्टिविटी मिल सके, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकें, ये एक्सेस कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होप टू होप डिलीवरी। सो फर्स्ट इज फ्रेमिंग द डेटा लिंक divided into a stream of bits received from the network layers and into a manageable data units is called frame. And what is the physical address? Physical address is the MAC address. If the frames are to be distributed to a different system on the network, the data link layer adds a header to the frame to define the sender and or the receiver of the frame. If the frame is intended for a system outside the sender network and receiver address is the address of the device, that means it connect to the network. If it is connect in within the own network, then this MAC address is sufficient. But when it goes to another network, so it requires gateway. So another gateway is according to that particular lane or vein physical addresses. So it will be changed for movement from one network to the another next network. So flow control, if the rate at which we can send the data and that data is absorbed by the receiver is less than, because क्योंकि शेयरिंग हो रही है कहाँ पे 33 मेगाबाइट से 10 में, तो ये इंश्योर करना कि जो रिसीवर है वो कितने अमाउंट का डेटा एब्जॉर्ब कर सकता है, इज द रिसीवर इज लेस, if the rate at which data are absorbed by the receiver is less than the rate at which data are produced in the sender, the data link layer imposes a flow control mechanism to avoid the over conjunction in the receiver. So next is the error control. The data link layer add a reliability bits, redundant bits, or by the physical layer to deduct, and if any error is occur, then it ready to retransmit or damage or loss frames. It also manage to recognize the duplicate frames. Now access means your when the two or more than devices are connected to the same link, and data link layer protocol necessary to determine which device has control over the link at that the given time. So access control is also most important thing. So moves towards the our this illustration for the uh, diagram from data link layer, how to data link layer is create their frames. So it is manageable. You can show here h1, आप यहाँ पे h2 भी लिख सकते हैं, इधर आप t2 भी लिख सकते हैं, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बस डेटा सेम रहेगा. It's coming from the network layers. So data is here, we put the header is here, and after putting the header, so this topic is taken in the next lectures. Thank you very much.